हेलो दोस्तों, मैं पिंकू कुमार। चलिए आज आप लोग को बताने जा रहे हैं ट्रिगो का कुछ जैसे वैल्यू क्या क्या होता है। जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, टेन 30 का मान, उस सब डिग्री वैल्यू का मान हम लोग याद करने जा रहे हैं। और उससे पहले जो आप लोगों को कल हम बताए थे उसका कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा को रिलेट करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हम बताए थे आप लोग को साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसमें हो रहा था साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। एक ये फॉर्मूला था। उसके बाद क्या देखे थे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कॉट थीटा। एक और फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा बराबर क्या था, 1/कॉस थीटा। चलिए इतना सारा फार्मूला हम लोग देखे थे। उसके बाद दो और फार्मूला हम बताते हैं जो आप लोग को वैल्यू याद करने में आसानी होगी। जैसे उसमें दो फार्मूला और क्या क्या है, जैसे टेन थीटा बराबर, एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक और फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए इतना सारा फार्मूला लिखने का मेरा मकसद है क्योंकि जब वैल्यू हम याद करें तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। चलिए तो जैसे क्या क्या हम लोग का सीखना है, जैसे मान निकालने के, जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, ये सब हम लोग को निकालना है। तो इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू याद करने के। जैसे मैं यहाँ पर था क्या, जैसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दो वैल्यू केवल याद करना है, साइन और कॉस का। उसके बाद टेन, कॉट, सेक और कॉसेक आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम साइन कॉस। देखिए अब यहाँ पर 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 डिग्री लेते हैं, यहाँ 45 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं और यहाँ 90 डिग्री। चलिए तो बस साइन और कॉस का मान याद करना है और उसके बाद सब का मान याद हो जाएगा। बस ये दोनों से कोरिलेट होने के बाद पूरा पूरा मान हम लोग को आ जाएगा। जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 90 का मान क्या होता है, 1। और जैसे हम लोग पढ़े थे साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1।
और इसका अपोजिट ये हो रहा था, साइन का अपोजिट यहाँ पर कॉसेक हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, वैल्यू जब निकालते हैं हम लोग तो साइन का अपोजिट यहाँ पर कॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, सेक और कॉस अपोजिट हो रहा था। और इसमें वैल्यू निकालने में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, साइन का कॉस होता है अपोजिट। तो इसका 90 वाला मान क्या हो जाएगा, 0 का मान हो जाएगा। इसलिए कॉस 0 का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। और कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा, √1/√2। और कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। बस हम लोग को यही दो याद करना है। उसके बाद आगे क्या क्या आता है, चलिए उसके बाद सेक और कॉस। चलिए इतना देखने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहले मिटा लेते हैं क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है। चलिए देखिए, 2 पॉइंट और बता रहे हैं हम। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कि जैसे जीरो में अगर कोई भी संख्या से भाग देते हैं, कोई भी संख्या से देते, जैसे 1 से भाग देते हैं, तो मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 0 में कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 कोई भी देंगे तो इसका मान 0 ही होगा। उसके बाद अगर कोई संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इन्फिनेटिव होगा। 2 पॉइंट हम लोग सीखे, क्या क्या सीखे, जैसे अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। और अगर कोई भी संख्या में 0 से देते हैं तो उसका मान इन्फिनेटिव होगा। ये दोनों का हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसलिए आपको पहले बता दिए हम। चलिए अब देखते हैं tan 0 का मान। ये दोनों तो हो गया, जैसे sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1। इतना हो गया। अब आते हैं tan के बारे में। तो हम लोग क्या फार्मूला एक लिखे हैं, tan का फार्मूला लिखे हैं, tan थीटा बराबर क्या देखे हैं हम लोग, sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग tan 0 का मान देखना है हम लोग को, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 0 रखेंगे। तो tan जो यहाँ पर थीटा, जो भी यहाँ पर एंगल लिखते हैं हम लोग, यही एंगल यहाँ पर लिखते हैं। जब यहाँ 0 लिखे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना होगा, sin 0 ही लिखना होगा, sin 0 डिग्री बट्टा cos 0 डिग्री। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे, sin 0 का मान क्या हम लोग निकाले हैं, sin 0 का मान 0 होता है, तो ऊपर 0 लिख दिए। अब देखते हैं cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो 0/1 क्या होगा, हम लोग यहाँ देखे थे, 0/1 क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। चलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, tan 30 डिग्री, जो यहाँ पर एंगल लिखते हैं हम लोग, थीटा लिखते हैं, थीटा के बदले में वही पर यहाँ पर भी लिखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे 30 निकालना है, tan 30 का मान निकालना है, तो sin 30 बट्टा cos 30। तो sin 30 का मान क्या लिखे थे हम लोग, 1/2, और cos 30 का मान क्या था, √3/2। चलिए ये इतना ऐसे हो गया। जब भी ऐसे आ जाए, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, 1/2, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 2/√। इससे ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या हो गया है मेरा यहाँ पर, 1/√3।
चलिए इसी तरह से आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं tan 45 का मान। तो क्या बताए थे कि जो लिखा हुआ मेरा एंगल यहाँ पर जो लिखेंगे वहां पर भी एंगल सेम लिखेंगे, tan 45 बट्टा cos 45। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे sin 45 का मान क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ से देखते हैं 1/√2। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, cos 45 का मान क्या था, 1/√2 ही था। चलिए ऐसे 4 होने के बाद क्या सीखे थे हम लोग, सीखे 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। tan 45 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan 45 का मान 1। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद आते हैं tan 60 का मान आते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री। जो एंगल यहाँ लिख रहे हैं वही एंगल हम लोग को क्या लिखना है, आगे भी लिखना है। जैसे sin 60 यहाँ भी लिखना है और cos 60 भी लिखना है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, जो एंगल, तो sin 60, तो sin 60 का मान क्या था, √3/2। उसके बाद क्या था, cos 60 हम लोग देखेंगे, तो cos 60 का मान क्या था, 1/√2, सॉरी 1/2। अब इसके बाद देखते हैं 4 होने के बाद क्या कर रहे थे कि ऊपर वाला जस्ट का जस्ट लिख रहे थे, उसके बाद ये वाला ऊपर चल जा रहा था 2/1। अब ये तो मेरा कट गया, यानी कि tan 60 का मान क्या हो गया, √3। tan 60 का मान क्या हो गया यहाँ पर, √3। चलिए 4 हम लोग निकाल चुके हैं, एक और बचा हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं tan 90। जो एंगल ये लिख रहे हैं वहां पर भी हम लोग को इसमें लिखना होगा, तो sin 90 बट्टा cos 90। sin 90 का मान हम लोग क्या लिखे थे, 1, और cos 90 का मान क्या था, 0 था। हम लोग पहले देख चुके थे कि जब कोई भी अगर संख्या में अगर 0 से डिवाइड करेंगे उसका मान क्या होगा, इन्फिनेटिव उसको होता है। तो ये इन्फिनेटिव हो गया, यानी कि tan 90 का मान क्या हो गया, इन्फिनेटिव। चलिए इतना हम लोग पांचों का पांचों लिख लिए। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो जो इसका 90 का मान है ना, उसका यहाँ पर 0 का मान होगा यहाँ, यानी कि cot 0 का मान क्या होगा, यहाँ पर इन्फिनेटिव होगा। उसके बाद आएंगे cot 30 का मान क्या होगा, √3 होगा। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए इतना 4 हो गया। उसके बाद 2 और देखना है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, sec का मान, sec का मान 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए हम लोग देख रहे थे क्या, 4 हम लोग का मान याद हो चुका है, sin, cos, tan, cot। कल हम बताए थे, एक और फॉर्मूला बताए थे कि sec थीटा इंटू cos थीटा, क्या मान हो रहा था इसका, 1 हो रहा था। चलिए तो इसमें sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। अगर cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है। चलिए तो हम लोग sec का निकालते हैं। तो sec 0 का मान, यहाँ से 0 निकालते हैं, तो sec 0 का मान क्या होगा, sec 0 हम लोग बता रहे थे कि जो एंगल यहाँ पर लेंगे वही एंगल यहाँ पर भी लेना है। sec 0 का मान हम लोग को निकालना है। तो ऐसे ये फार्मूला हम बताए थे, sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो sec 0 का मान क्या होगा, यहाँ पर 1/cos 0 लिख सकते हैं, 1/cos 0।
कुछ नहीं, तो 1 करना है ऊपर में 1 बटा कॉस 0 का मान हम लोग क्या याद किए थे? कॉस 0 का मान याद किए थे 1 1, यानी कि 1 बटा 1 क्या हो गया? 1। तो सेक 0 का मान क्या हो गया? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं सेक 30 का मान। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान क्या होगा? जैसे सेक थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिख रहे थे? सेक थीटा बराबर लिख रहे थे 1 बटा कॉस थीटा। जो एंगल, अगर थीटा का एंगल यहाँ पर जो दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ भी हम लोग थीटा ले रहे थे। चलिए उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, हम लोग को निकालना है, तो 1 बटा कॉस 30 लिखेंगे। 1 बटा कॉस 30 का मान हम लोग क्या याद किए थे? कॉस 30 का मान क्या था? √3/2। ऐसे जब भी ऐसा आ जाए, जैसे ऊपर में 1 बटा क्या है? 1 बटा √3/2, तो ऐसे भी ऊपर नीचे में क्या है? डिनोमिनेटर में छिपा हुआ रहा, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटा 1 कर देंगे और इसको ऊपर भेजते हैं हम लोग 2 बटा √3, यानी कि इसका मान क्या हो गया? गुना करेंगे तो 2 बटा √3, यानी कि सेक 30 का मान क्या हो गया? 2 बटा √3। चलिए इतना हो गया। उसके बाद आते हैं सेक 45 का मान। सेक 45 का मान आते हैं। सेक 45 का मान क्या लिखेंगे हम लोग? 1 बटा कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 का मान क्या याद किए थे? कॉस 45 का मान निकाले थे हम लोग 1 बटा √2। 1 यहाँ पर क्या कर रहे थे? एक नीचे कर रहे थे, उसके बाद ए ऊपर भेज दे रहे थे, √2 बटा 1, यानी कि 1 से 1 मेरा कट गया, यानी कि √2 बटा 1। 1 को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, ये कुछ इसका ये जरूरत नहीं है। तो इसका क्या हो गया? सेक 45 का मान मेरा क्या हो गया? सेक 45 का मान मेरा हो गया √2 हो गया। चलिए अब आते हैं सेक 60 का मान। सेक 60 डिग्री। सेक 60, जो एंगल यहाँ ले रहे थे वही एंगल लेना है हम लोग को, कॉस 60। 1 बटा कॉस 60 का मान क्या था? कॉस 60 का मान था 1 बटा 2। यहाँ देखिए 1 बटा 2, यानी कि यहाँ पर भी 1 बटा 1 करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे 1, यानी ऊपर कट गया, यानी कि यहाँ पर 2 हो गया। मेरा कॉस 60 का मान यहाँ पर क्या हो गया? कॉस 60 का मान हो गया 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक 90 का मान। यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल लिखेंगे, 1 बटा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान हम लोग क्या याद किए थे? कॉस 90 का मान यहाँ पर था क्या? 0, 1 बटा 0। एक पहले बताए थे कि कोई भी जीरो में अगर 1 से भागा देते हैं तो क्या होगा? मेरा 0 होगा। उसके बाद अगर कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? कोई नंबर बटा 0 आ रहा है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। चलिए इतना ये हो गया। और इसमें क्या हो जाता है? कॉसेक में क्या हो जाता है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो कॉसेक 0 का मान सेक 90 के बराबर हो, यानी कि इसका कॉसेक 0 का मान क्या हो गया? इन्फिनिटिव। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर सेक 60 बराबर क्या हो गया? कॉसेक 30 डिग्री, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पर 45 का √2 ही रहेगा। इसका फिर यहाँ पर कर देंगे √2 बटा √3, और ये यहाँ पर 90 वाला आ जाएगा, जी 1 आ जाएगा।
चलिए दोस्तों, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट करिएगा और ये बताइएगा कि अगर समझ में अगर कुछ नहीं आया हो तो फिर से हम कल के क्लास में आप लोग को बताने का कष्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों।